हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हमने बातचीत पाठ और उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। अब अगला पाठ है संपूर्ण क्रांति। दोस्तों, संपूर्ण क्रांति ये एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। यानी जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का नायक माना गया है। नायक, संपूर्ण क्रांति का नायक कौन था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। चलिए हम इस पाठ का ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। यानी कि कौन कहा था कि अभी न जाने, यानी कि न जाने कि अभी कितने दूर यानी कितने मील इस जनता को अभी जाना है। कौन कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू कहा था। अब भाई, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वह किस अस्पताल में हुआ था? वह वेलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। कहाँ पे? वेलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? यानी जयप्रकाश नारायण को जो दलाल कहा गया, वह किसका कहा गया? वह अमेरिका का दलाल कहा गया। यानी जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। अब है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी जयप्रकाश नारायण जी जो है वह किसका भाषण सुनकर जो है अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? और स्वामी सत्यदेव। यानी स्वामी सत्यदेव का जो जब भाषण सुना तो वह अमेरिका जाने का प्रण ले लिया। अब है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? यानी फ्री प्रेस जो थे उसके मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। अब है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? यानी ब्रेन ऑफ बॉम्बे, यानी बॉम्बे का ब्रेन किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। किसको? उमाशंकर दीक्षित को। अब है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण जो आईएएस की परीक्षा पास की थी वह कहाँ से प्राप्त की थी? बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। अब है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। कब हुई? 1924 ईस्वी में। उसके बाद है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी जो मार्क्सवादी बने थे वो किस ईस्वी में बने? 1924 ईस्वी में ही। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में, और जयप्रकाश नारायण जी जो मार्क्सवादी बने वो 1924 ईस्वी में। अब है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? यानी जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे उस डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान था। क्या नाम था? रहमान नाम था उस डॉक्टर का। अब है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक थी, क्या नाम है उसका? मैला आंचल। कौन था? मैला आंचल। अब है, 1974 इसमें बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? अब्दुल गफूर था। कौन था? अब्दुल गफूर। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? हम बताए थे कि लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। यानी संपूर्ण क्रांति के नायक भी कहा जाता है इसको। अब है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अब है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी क्या नाम था? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। रिंग अब है, रिंग स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक। रिंग स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक किसकी रचना है? जो किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। प्रजा सोशलिस्ट यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अब है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। यानी जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न की उपाधि दी गई वह कब दी गई? 1998 ईस्वी में। कब? 1998 ईस्वी में।
अगला है उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है वह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अब माटी की मूर्ति रचना है। यह माटी की मूर्ति है, किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। उसके बाद है दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए। किसके लिए? साहित्य रचना के लिए। अब है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता वह किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। किसके नाम से? लोकनायक के नाम से। अब है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। कब दिया था? पटना में दिया था 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था वह किस वर्ष किया था? 1974 ईस्वी में। कब किया था? 1974 ईस्वी में। अब है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हरसू दयाल। क्या नाम था? हरसू दयाल। अब है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ जो है उसका क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति कैसा पाठ है? यानी संपूर्ण क्रांति जो है वह क्या है? यह एक भाषण है। क्या है? भाषण। अब ये संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? यानी संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो यह जयप्रकाश नारायण की है। अब संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये सिताब दियारा जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले तक फैला हुआ है। जो कहाँ, क्या नाम है उसका? सिताब दरिया, यहीं पे उसका जन्म हुआ था। अब संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न। मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न। अब है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। कहाँ पे? मद्रास में। ईश्वर अय्यर कौन थे? जयप्रकाश नारायण के मित्र। अब है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा किसके हाथ में है? नई पीढ़ी की। यानी जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश की जो अविष्ठा है वह किसके हाथ में है? नई पीढ़ी के हाथ में। अब है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? यानी दिनकर जी के घर पर किसको जो दिल का दौरा था? रामनाथ जी गोयनका के। रामनाथ जी गोयनका के। अब है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यानी पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण अगर नहीं होता तो बिहार जल गया होता? तो वह दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। अब है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस मित्रता को ठोस मानते थे? वह अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को वह क्या मानते थे? ठोस मानते थे। अब है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। अब है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जो मृत्यु हुआ वह कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? लोकनायक। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला पाठ का भाषण जो है वह गांधी मैदान में
कब दिया था जयप्रकाश नारायण ने? 5 जून 1974 ईस्वी। किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। जो किस पाठ में आया है? संपूर्ण क्रांति में। किसमें? संपूर्ण क्रांति में। अब है संपूर्ण क्रांति के जनसभा में कितने कविता सुनाई? किसने कविता सुनाई थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब है मद्रास में जयप्रकाश जी को किसने कविता सुनाई? रामधारी सिंह दिनकर जी। जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे? यानी जयप्रकाश नारायण जो पटना में, वह किस कॉलेज के छात्र थे? पटना कॉलेज के। किस कॉलेज के? पटना कॉलेज। ISC पास करने के बाद जयप्रकाश जी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका। जयप्रकाश नारायण ने किस कम्युनिटी नेता से सबसे ज़्यादा सीखा? यानी जयप्रकाश नारायण जो है किस कम्युनिस्ट नेता से सबसे ज़्यादा सीखा था? लेनिन से। किससे? लेनिन से। इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? बेल्लोर। जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे? चुनाव, यानी चुनावी खर्चा जो होता था उसको वह कम करना चाहता था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया? बागानों में काम किया, लोहे के कारखानों में क्या काम किया तथा बर्तन धोने का काम किया जब वह अमेरिका में पढ़ाई करते थे। जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या? जयप्रकाश नारायण जो है वह भ्रष्टाचार के मुख्य जड़ को क्या मानते थे? चुनावी खर्चे। चुनाव में जो खर्चा होता था फिजूल का, उसको वह क्या मानते थे? भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ मानते थे। अब है जयप्रकाश नारायण के अनुसार कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी को बढ़ावा किसके कारण मिलता है? चुनाव के कारण। चुनाव के कारण ही भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के रहने वाले थे। कौन जो है विरोधियों को प्रेम पूर्वक समझाते थे? गांधी जी। गांधी जी जो है अपने विरोधियों को प्रेम पूर्वक समझाते थे। संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति भाषण है। भ्रष्टाचारी का जड़ क्या है? सरकार की गलत नीतियाँ। उसके बाद दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वोदय का। किसका? सर्वोदय का। अब है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अब आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।